Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start exercise 6.3. Okay, and in this exercise, first of all, we learn a theorem, angle sum property of a triangle. We know that sum of all angles in a triangle is 180 degree. It means x plus y plus z is equal to 180 degree. It is called angle sum property of triangle. Okay, in this exercise we prove this theorem. Okay, इस statement को हम prove करेंगे. So let's start. First of all, it's a statement. Theorem का statement है हमारे पास. The sum of all angles of a triangle is 180 degree. We have to prove this statement. Okay, in this given that a triangle, okay, एक triangle आपको given है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी given नहीं है. So let's start. First of all, make a diagram. Given that it is a triangle, angle x, y and z. Okay, ये आपको एक triangle given है ABC. First of all, given that triangle ABC, okay, and to prove x plus y plus z is equal to 180 degree. Now construction. In construction आपको जो ये लाइन BC है ना, इसके पैरेलल लाइन बनानी है जो A से पास होती है. ठीक है, इट मीन्स आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो A से पास हो रही है और पैरेलल टू BC है. This is PQ. Okay, so in construction we write PQ is parallel to BC, that is passes through point A. Okay, जो A से पास हो रही है. Now proof. In proof, look, these two lines are parallel, then this angle will be equal to this angle. It means angle, it is 1 and it is angle 2. Angle 1 equal to angle y. So PQ is parallel to BC, then angle 1 equal to y, equation first, and angle 2 equal to z. Okay, this is equation 2. And by linear pair, all three angles sum is 180. So angle 1 plus x plus angle 2 is equal to 180 by linear pair. Now x की वैल्यू क्या है? y, x and this is z 180 और यही आपको प्रूव करना था. x plus y plus z is equal to 180 डिग्री. ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इनके आप रीजन लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड इसमें भी रीजन लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, बाय दिस प्रॉपर्टी एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180. आपको ये थ्योरम सेम टू सेम ऐसे ही नोट करनी है. सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, given that this is a figure, side QP and RQ, QP this side and RQ, okay this side. आपको given है
आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। ये दोनों क्या है, एस पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है एंड टी पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है। इट मीन्स ये वाला पॉइंट टी है और ये आर क्यू को जब आगे एक्सटेंड करेंगे टी बनेगा और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे एस बनेगा। गिवन दैट इफ एस पी आर इज 135 एंड पी क्यू टी ये 110 एंड फाइंड दिस एंगल। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो इसे फाइंड करने के लिए मैं जनरली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले आपको लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड करना है और उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। आप इस वाले एंगल को फाइंड करके इस वाले एंगल को फाइंड करके 180 में से माइनस करोगे, ये वाला एंगल आ जाएगा, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है कि आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो और उस आंसर को 110 में से माइनस कर दो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो आपको जो मेथड इजी लगे ना आप उससे कर सकते हो इसको। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट गिवन दैट एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 and angle PQT is equal to 110. To find angle X, that is PRQX. Okay, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। So now its solution, angle SPR plus angle RPQ is equal to 180 डिग्री by linear pair। एंड इसकी वैल्यू क्या है, एसपीआर की 135 और ये है आरपीक्यू 180। आरपीक्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 135, दैट इज 45। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। नाउ एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, अगेन लीनियर पेयर। This is 110 and angle PQR is equal to 180. Angle PQR is equal to 180 minus 110, that is 70 degree. It is equation 2. Okay. Now angle sum property of a triangle क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, इन तीनों एंगल्स का सम। So now angle PQR plus angle QRP plus angle RPQ is equal to 180, angle sum property of triangle। ओके, PQR इसको अभी हमने फाइंड करा था 70 डिग्री। इसकी वैल्यू x ली हमने और इसकी वैल्यू हमारे पास 45 आई थी। तो ये हो गया 180, x प्लस 115 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 115, सो x की वैल्यू आ गई 65। ओके, ये आपका आंसर आ गया। आप इसको सेकंड मेथड ये भी कर सकते थे, आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया, ये इसकी वैल्यू आपने 45 ले ली। ओके, इसकी वैल्यू जब 45 आ गई तो 110 में से 45 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, in given figure x is equal to 62, this is given that this is 62 and xyz this is 54, it means its complete angle is 54। yo and zo are the bisectors, it means these are bisector। ये एंगल ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल ये वाला एंगल इक्वल है। ओके, ऐसे ये इक्वल गिवन है आपको। zxzy and zxzy respectively of triangle xyz, find OZY। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट गिवन दैट x is equal to 62, xyz is equal to 54 and I am taking these angle as, this is angle 1, angle 2, angle 3, angle 4। okay, and given that angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4, it is given। okay, so now to find
OZY, that is OZY, that is एंगल 4 एंड YOZ, इसका मैंने कोई भी नेम नहीं लिया है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड in this triangle all three angles sum is 180 degrees. So first find Z. X plus Y plus Z is equal to 180 degree by angle sum property of triangle. X की वैल्यू 62, Y की वैल्यू 54 एंड Z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. इन्हें ऐड करेंगे. सो Z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 116. ओके, Z की वैल्यू आपके पास 64 आ गई. आपको किसकी, ये दोनों बाइसेक्टर है, एंगल 4 चाहिए. तो एंगल 4 के लिए क्या करेंगे हम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 64 आई है, तो इसमें 2 को डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे एंगल 4 इज इक्वल टू 64 अपॉन, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है. एंड अनदर वैल्यू YOZ. अब ये देखो, ये कंप्लीट एंगल 54 है, तो इसका हाफ एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा 54 अपॉन 2, 27. ओके, और ये आ गया 32. अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 27 प्लस 32 प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री. 59 plus YOZ 180. So now YOZ is equal to 180 minus 59, 121 degree. Okay. So now pause the video and note down the solution.